मानव डिसीजेज, जिसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बैक्टीरिया। ठीक है, एक बार बैक्टीरियल जो डिसीजेज है, बैक्टीरियल जीवाणु से उत्पन्न रोग। ठीक है, एक बार सारे देखेंगे डिसीजेस क्या क्या है। पहला हम लोग देखेंगे टीबी या ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा देखेंगे टाइफाइड, तीसरे नंबर पर क्या देखेंगे टिटनस, चौथे नंबर पर क्या देखेंगे डिप्थीरिया, छठवें नंबर पर आपका रेबीज, सातवें नंबर पर आप देख लो कि वो काली खांसी जो होती है। ठीक है, आठवें नंबर पर आप देख लेना आपका वो लेप्रोसी, नौवें नंबर पर आप देख लो कि आपके पास निमोनिया हो जाएगा। ठीक है, 10वें नंबर पर आप देख लेना कोलेरा, 11वें नंबर पर आप देख लो सिफिलिस, ये कल भी बनाया गया था, ये एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है। 12वें नंबर पर आप एंथ्रैक्स, और 13वें नंबर पर आप देख लो, बहुत सारे लिखा दिए, याद सारे करने पड़ेंगे, ट्राइकोमा, ये आंख की बीमारी होती है आई। ठीक है, क्लियर है। ये जो कुछ है ये सारे के सारे आपके बैक्टीरियल डिसीजेज है, कम से कम 4 बार लिखेंगे तो आपको ये चीज याद हो जाएगी। ठीक है, और टेलीग्राम में मैं इसका कोई शॉर्टकट डाल दूंगी तो आप इसके नोट्स और टेलीग्राम में सारी चीजें देख सकते हैं। इतना ध्यान रखो। अब एक एक करके देखो एग्जाम में क्या आता है। मैंने आपको बताया था कि पैथोजन और वेक्टर दो चीजें होती हैं। ठीक है, पैथोजन यानी कि ये रोग का वाहक होता है, रोग का वाहक होता है। ठीक है, रोग को जो कैरी करता है, जो मीडियम होता है वो इस रोग को कैरी करता है। ठीक है, उसे हम वेक्टर कहते हैं। पैथोजन जो होता है कि वो उस कारण, मतलब इस जो मेन एलिमेंट है, जो मेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या कहलाता है पैथोजन। इसलिए पैथोलैब्स कहते हैं, पैथोजेंस के लैब, मतलब उस पैथोजेंस को डिटेक्ट करने वाले लैब्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके कुत्ते में एक वायरस, एक बैक्टीरिया पाया जाता है। कुत्ते में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, देखिए थोड़ा सा। कुत्ते में एक रेप्टा वायरस पाया जाता है, रेप्टा वायरस, कल मैंने ये बताया था आपको, रेप्टा वायरस पाया जाता है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा पैथोजन हो गया। ठीक है, अब ये कुत्ते ने जब काटा ना, तो काटने से क्या हो गया कि हमें रेबीज हो गई। तो रेबीज जो है वो क्या है, बीमारी है या डिसीज है। लेकिन ये कुत्ते ने काटा है ना, तो कुत्ता क्या हो गया, हमारा वेक्टर हो गया। और ये रेप्टा वायरस जो हो गया, ये क्या हो गया, हमारा पैथोजन हो गया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, ये हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बैक्टीरियल डिसीज के थोड़े, इसमें से कुछ बैक्टीरियल डिसीज है, इनके पैथोजन के नाम, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, थोड़ा सा ऐसा देख लेंगे। ठीक है, पहला वाला क्या है हमारा, टाइफाइड। टाइफाइड को देखो, हिंदी में आप आंतों की बीमारी भी बोल सकते हो या आंतों का दर्द भी बोल सकते हो। एक्चुअली ये जो टाइफाइड फीवर या आंतों का बुखार, ठीक है, आंतों का बुखार। टाइफाइड क्या होता है, टाइफाइड मोस्टली हम लोग जब कंटैमिनेटेड पानी पीते हैं, देखो बहुत सारे रील्स या बहुत सारे ऐसे वायरल चल रहे होते हैं, इसमें बताया जाता है कि ये जो पानी पूरी वगैरह है, इससे सबसे ज्यादा टाइफाइड फैला हुआ है, बिकॉज वाटर इट इज यूज्ड, इट इज कंटैमिनेटेड, दूषित पानी मोस्टली, या भोजन, ठीक है, फूड, या अगर आप वाटर ले रहे हो कंटैमिनेटेड, ठीक है। अच्छा, सैल्मोनेला टाइफाइड, ठीक है, इसके पैथोजन का नाम है। इसके बाद इसका वेक्टर कौन होता है, वेक्टर इसका मतलब जो इसको कर रहा है, वेक्टर मतलब जो इसको प्रभाव कर रहा है, तो इसका मतलब ये दूषित पानी और कंटैमिनेटेड वाटर क्या हो गया, इसका वेक्टर हो गया। इसका क्या हो गया, इसको ट्रांसफर जो भी है, सिम्टम्स हमने अभी बोला, बुखार आती है, बुखार, या आप फीवर बोल दोगे, साथ ही साथ इसमें डायरिया होता है, या आप बोलोगे उल्टी दस्त। ठीक है, में एटीट्यूड, आप बोलोगे मसल एटीट्यूड, मसल्स में पेन होता है, यानी कि मांसपेशियों में जकड़न होती है, मांसपेशियों में जकड़न होती है। ठीक है, प्लस आप देखोगे कि आप में पेन हो रहा है, पेन इन जॉइंट्स। ठीक है, ये सारे इसके सबसे पहले ये जो इन्फेक्शन होता है ये आपके इंटेस्टाइन में आता है, धीरे धीरे वो आपके स्टमक में होता है और स्टमक में अल्सर कर देता है। इसमें क्या होता है आपका, सबसे पहले
इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन यानी कि आप बोलोगे आंतों को प्रभाव पड़ता है, आंतों पर प्रभाव डालता है, पेट दर्द करता है, ठीक है, प्रभाव डालता है। इसके बाद क्या होता है कि स्टमक, ठीक है, स्टमक में क्या हो जाता है, अल्सर हो जाता है इससे। तो इसीलिए बोला जाता है जिसको टाइफाइड हो उसको बिना मिर्चे का नमक का खाना एकदम उबला खाना लगेगा, और ये काफ़ी लंबे टाइम तक, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा ही अगर इसको खाना ऐसा वैसा मिलेगा तो वो वापस अल्सर क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि ये जो इसके जो पैथोजन होते हैं ना, ये पैथोजन क्या होती है कि अल्सर, जो आपका पेट है ना, पेट की जो लाइनिंग होती है, स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसको डैमेज करते हैं, जिससे क्या होता है घाव बना देते हैं, और ये घाव ही आपका क्या है, अल्सर। प्राइमरी सिम्टम क्या होता है, मतलब सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, तो आपको लगेगा कि जीभ सफेद हो गई है, हल्की सफेद आपको सफेद हो जाती है, ठीक है। और इसके लिए टेस्ट कौन सा लगाते हैं हम लोग, विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट, ठीक है, विडाल जांच। मियादी बुखार, मियादी बुखार, क्लियर है ना, क्लियर है। तो टाइफाइड क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि जीवाणुओं से आपके दूषित है। तो कौन सा पैथोजन इसमें होता है, सैल्मोनेला टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफाइड में लिखते हैं सैलेमोनेला टाइफाइड, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफाइड। अब इसका वाहक कौन होगा, जो इसको ट्रांसफर करेगा, वही कंटामिनेटेड वाटर है, कंटामिनेटेड फूड। सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें फुकार आता है, डायरिया होता है, उल्टी और दस्त होने लगते हैं, मसल्स में पेन, मांसपेशियों में पेन, जॉइंट्स में पेन, पेट में दर्द, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। टेस्ट कौन सा होता है, विडाल टेस्ट होता है। साथ ही साथ सबसे पहला सिम्टम्स क्या आ जाएगा आपके पास कि जीभ हमारी हल्की हल्की सफेद होने लगती है, थोड़े से में पेट में दर्द होता है, आप पेट में अल्सर कर देते हैं। प्राइमरी स्टेज के बाद धीरे धीरे ये सबसे पहले हाथों को इफेक्ट करते हैं, हाथों को इफेक्ट करने के बाद ये पेट में अल्सर करते हैं। इसलिए कम से कम 2-3 महीना जो इससे ग्रसित व्यक्ति है, 2-3 महीना कम से कम लगातार आपको एकदम उबला खाना खाना चाहिए, और बारिश में तो बिल्कुल भी बाहर खाना मत खाओ। दूसरी बीमारी हम लोग क्या देखेंगे, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी जिसे हम कहेंगे, और इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्षय रोग, ठीक है। और ये एक बैक्टीरियल डिसीज है, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं ये एक बैक्टीरियल या जीवाणुओं से ग्रसित डिसीज है, ठीक है, जीवाणुओं से ग्रसित डिसीज। टीबी कहीं एक जगह पे, टीबी आपके हड्डियों में होता है, टीबी आपके लंग्स में होता है, टीबी आपके खून में होता है, टीबी आपके जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसमें भी टीबी होता है, टीबी आपके कहीं भी हो सकता है। तो आप लिख दीजिए इट कैन ऑकर आपके बोन्स यानी कि हड्डी, ठीक है, ये आपके लंग्स, फेफड़े, ये आपके खून यानी कि ब्लड, ये आपके कमर जो होते हैं ना जॉइंट्स वगैरह वहां पर भी होता है, वो तो हड्डी में ही आ गया। फिर ये आपके उसमें भी होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो ये सारे आप पैथोजन का नाम क्या है, या इसके जो रोग करता है उसका नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, MTB। इसके बैक्टीरिया का शॉर्टकट नाम क्या होता है, MTB, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। वेक्टर है, वेक्टर बोल दो या मीडियम बोल दो, या इसका जो वाहक है, ये क्या होगा, देखिए, या तो हम किसी का जो आदमी टीबी से ग्रसित है उसका जूठा खा लें, उसका जूठा पानी पी लें, या उसके आसपास के वातावरण का हम उसको इनहेल कर लें, मतलब उसके आसपास के वातावरण जो एयर है, एयर को इनहेल कर लें, सांस लें, ठीक है, जो इससे ग्रसित व्यक्ति, या उसका जूठा खा लें, ठीक है, उसका कंटैमिनेटेड फूड खा लें, ठीक है, अफेक्टेड पर्सन का कंटैमिनेटेड फूड खा लें, अफेक्टेड पर्सन का कंटैमिनेटेड या दूषित भोजन खा लें, भोजन जूठा खा लें, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो छींके और उसके जो ड्रॉपलेट्स है, उसके जो म्यूकस है वो फैले और हमारे स्किन से हमारे बॉडी के अंदर वो चला जाए, तो इससे ये हमारा वेक्टर का काम कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि वो टीबी कैसे फैला आपका, ऐसे ही फैला। इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, कफिंग, खांसी बहुत ज्यादा होती है, सिम्टम्स क्या है इसकी, खांसी या कफिंग, ठीक है। कफिंग कम से कम 2 से लेकर 2.5 वीक तक लगातार रहेगी, जोरदार खांसी, ठीक है, 2 से लेकर 2.5 वीक तक हमारे पास जोरदार अगर खांसी हो रही है तो हमें टीबी की जांच जरूर करवानी चाहिए। अच्छा, अब देखो, अगर ये आपके फेफड़े की टीबी हो गया, मैक्सिमम वो यहीं पे ग्रसित करता है,
सबसे कॉमन यही है, खून की उल्टी आती है, ब्लड वॉमिटिंग, वॉमिटिंग विथ ब्लड, या आप बोलोगे खून की उल्टी। अब ये क्या करता है कि हमारा जो फेफड़ा है ना, इस फेफड़े की जो लाइनिंग होती है, फेफड़े की जो एक लाइनिंग होती है, जब टीबी होता है तो इस लाइनिंग को खत्म कर देता है, यानी इन्फेक्शन से खत्म कर देता है, ठीक है, इन्फेक्शन से पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि हमें खून की उल्टी आने लगती है, ठीक है। तो टीबी इज वेरी डेंजरस डिसीज। अगर आपको कभी भी 2 हफ्ते से लेकर 2.5 हफ्ते तक जोरदार खांसी आ रही है और बाई चांस थोड़ा सा भी, अगर इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा भी ब्लड क्लॉटिंग आ जाए तो आपको तुरंत टीबी की जांच करानी है। और टीबी जैसे ही आप एंटीबायोटिक स्टार्ट कर रहे हो, ध्यान में रखना एंटीबायोटिक उसी टाइम पे लीजिए और कभी भी एंटीबायोटिक्स में गैपिंग नहीं होनी चाहिए। टीबी की दवाइयों में अगर आपने एक बार गैपिंग कर दिया, 1 दिन का भी गैपिंग कर दिया, तो वापस आपको सारी दवाइयाँ उतने दिनों के लिए और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेनी पड़ती है। मतलब अगर आपने पहले 500 mg लिए तो आपको 1000 mg लेनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है। सो टीबी की दवाइयाँ आपको ऐसे लेनी पड़ती है। फिर दूसरी चीज़ क्या है, अब टीबी का जो इसके वजह से आपने सुना होगा एक वैक्सीन लगती है। कौन सी वैक्सीन लगती है? BCG की वैक्सीन लगती है। और बच्चा जैसे ही इन्फेंट जन्म लेता है उसके 72 आवर्स में आफ्टर बर्थ में तो इसका मतलब क्या है कि टीबी जो है ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेबल, बहुत तेज़ी से फैलने वाला कम्युनिकेबल, आप ये बोलो कि इन्फेक्शियस डिसीज है, हाईली इन्फेक्शियस डिसीज, हाई इन्फेक्शियस डिसीज, यानी कि बहुत ही इजीली फैलने वाला बीमारी है, बहुत इजीली फैलने वाला है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि आप अपने मुख को ढक के रखें। कुष्ठ रोग इसे कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। और ये हैंसन डिसीज से भी इसी साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, चलो कुष्ठ रोग में क्या होती है, इसका जो वेक्टर होता है वो हवा होता है, वेक्टर या वाहक जो होता है इसका वो क्या होती है, हवा होती है, यानी कि एयर। ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो पैथोजेंस होते हैं, ये एयर में होते हैं और ये हमारे स्किन पे जाके इफेक्ट करते हैं। स्किन पे जाके इफेक्ट करने के लिए उस जगह को पूरा गला के सड़ा के स्किन में अजीब सा की हो जाती है और यदि ये ज़्यादा फैलने लगे, फैलने ये हमारे ब्रेन के जो नर्व सिस्टम है वहाँ पे चले जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेज में तो ये क्या होगा, स्किन पे, स्किन इफेक्ट करेगा और स्किन क्या हो जाएगी, रोटन होने लगेगी या गलने लगेगी, सड़ने या गलने लगती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद सेकंड स्टेज में क्या जाता है, ये हमारे ब्रेन के नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, ब्रेन के नर्वस सिस्टम, यानी कि आप बोलोगे तंत्रिका तंत्र को अफेक्ट करती है, क्लियर है। इसको अफेक्ट करती है, ब्रेन के तंत्रिका तंत्र को ये अफेक्ट करने लगती है। क्लियर है, ये क्लियर है कि नहीं बताओगे, ठीक है। तो लेप्रोस्की क्या हुआ, अब देखो डिप्थीरिया के पैथोजन का नाम क्या है, डिप्थीरिया, ठीक है। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है। इसके बाहर का नाम है, लेकिन ये फैलता कैसे है एक्चुअली, आप लोगों ने एक DPT वैक्सीन सुना होगा। कौन सी वैक्सीन का नाम है, वैक्सीन का नाम है DPT, बच्चे देते हैं। तो इसमें जो D होता है वो डिप्थीरिया का ही होता है, T क्या होता है, टिटनेस का होता है, टिटनेस का। खांसी, काली खांसी जो होती है वो बच्चों में ज़्यादा होती है, जिसको हम लोग कहते हैं परटिसिस के हिंदी में काली खांसी बोलते हैं या ठीक है, क्लियर है। तो डिप्थीरिया से रिलेटेड क्या है, हमारा DPT वैक्सीन है। DPT वैक्सीन क्या होता है, ध्यान रखना, मिट्टी प्लस हवा, यानी कि आपका जो सॉइल एंड एयर, सॉइल एंड एयर जो होता है इसका क्या होता है, वेक्टर होता है। सॉइल और एयर क्या होता है, इसका वेक्टर होता है। प्लस ये आपको क्या, तेज बुखार आएगा, हाई फीवर आएगा, ब्लिस्टर्स होते हैं, ब्लिस्टर्स यानी कि छाले हो जाते हैं,
छाले पड़ जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपका जो गला हो जाता है ना, थ्रोट जो होता है बहुत ज़्यादा स्वेल करके दर्द करने लगता है, गला सूज जाता है, गला सूज जाता है, ठीक है, और दर्द करता है। So I will say that excess pain in throat due to swelling। समझ में आ गया क्या कर रहे हैं हम लोग? ये हम लोग डिप्थीरिया के बारे में बोल रहे हैं। डिप्थीरिया क्या है? कॉर्निमाइकोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, और इससे रिलेटेड ये हमारा पैथोजन है। साथ ही साथ इसकी एक वैक्सीन लगती है जो कि डीपीटी होती है, बच्चों में लगाते हैं। टी में टी क्या है? डिप्थीरिया है। पी क्या है? टुडोसिस है। और आपका टी क्या है? टिटनेस है। टुडोसिस को हम लोग पर्टिसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? whooping cough या काली खांसी बोलते हैं। वो हमें दो प्रकार के मिलते हैं, ठीक है, दो प्रकार के मिलते हैं। और ये दो प्रकार सिर्फ और सिर्फ इनके शेप के वजह से, इनका जो सेल होता है उस सेल के शेप की वजह से इनका डिफरेंशिएट किया जाता है। तो पैथोजेंस आर टू टाइप्स एंड डिफरेंट इन शेप एंड ड्यू टू डिफरेंट इन शेप ऑफ सेल, यानी कि कोशिकाओं के जो शेप है, उसका जो आकार है, उसके डिफरेंस के कारण होता है एक, ठीक है, ओके। या आप इसको हिंदी में बोलोगे स्ट्रैप फोकस। ये आपका हो जाएगा डिप्लोफोकस। ये सब पैथोजन का जो वेक्टर है वो कहाँ पे होगा? वाटर के ड्रॉपलेट्स में, ठीक है, यानी कि आपके जल की बूंदों में। अब ये जल की बूंदें निकल कहाँ से रही? कहें सिम्टम्स में अगर कहें तो चिल्ड्रंस आर इजीली अफेक्टेड, यानी कि बच्चों को बहुत इजीली पकड़ जाता है, बहुत तेज बुखार होता है, हाई फीवर होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और याद करिए जब आप लोग रेस्पिरेशन वगैरह पढ़ते थे बचपन में, तो आपको पता था कि ये आपका अगर दिल है तो दिल में क्या है कि ऐसे ऐसे आपके ब्रांचेस आते हैं, ब्रांचेस में ब्रांचियोल्स होते हैं, ब्रांचियोल्स में एल्वियोलाई होते हैं। एल्वियोलाई तो हम लोग क्या कहते हैं, जो छोटे छोटे हवा जिसमें भरती है वो क्या होता है? एल्वियोलाई होता है। हाँ फेफड़े, तो फेफड़े का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ब्रांचेस, ब्रांचियोल्स एंड एवरीथिंग होता है। उसमें जो छोटे वाले होते हैं उसको एल्वियोलाई कहते हैं। तो एक्चुअली निमोनिया जब होता है ना, तो ये एल्वियोलाई में पस भर सकती है। तो बोलोगे कि इसमें एल्वियोलाई में पस भर जाता है, पस फिल हो जाता है, पस भर जाता है। इसीलिए जब पस भरने के कारण क्या होता है? सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, गला दर्द करता है, पेट में दर्द करते हैं, बच्चे बहुत तकलीफ होता है, बच्चों को सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए बोला कि ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, वी आर फीलिंग वेरी शिवरिंग, वी फील वेरी कोल्ड, ठंड बहुत लगती है। इस पस को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में प्लैंक। ये जो पस होता है इस पस को हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? प्लैंक।